हेलो एवरीवन। आज अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चालू करते हैं जो जेई और नीट के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वाले चैप्टर में जो हम बेसिकली जो ज़्यादातर डील करेंगे वो एटम से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे मतलब जो है और सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड ज़्यादा बात करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे ज़्यादा रिलेटेड बातें होगी। ठीक है, बेसिकली ज़्यादा जो होगी वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से रिलेटेड ज़्यादा बात होगी। तो इसमें अपन चैप्टर में चालू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई उसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। ये नीट में और जेई में इनके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं और मतलब क्वेश्चन ऐसे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन चार स्टेटमेंट में से ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो वो जरा देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था इसका दूसरा नाम भी था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो वो तो बात की बात है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसका कुछ जो सेटअप था वो कुछ ऐसा था। इसमें एक ट्यूब ली थी, ये डिस्चार्ज ट्यूब थी। इसमें एक तरफ कैथोड था, एक तरफ एनोड इलेक्ट्रोड थे। एक तरफ कैथोड, एक तरफ एनोड। कैथोड वो जो बैटरी के टर्मिनल से, स्मॉल टर्मिनल से अटैच है या फिर नेगेटिव से अटैच है। और ये जो बैटरी थी आपकी वो थी काफ़ी हाई वोल्टेज। तो ये एक्सपेरिमेंट का कुछ सेटअप था और यहाँ पे एक गेज लगा रखा था, वैक्यूम, जो प्रेशर रिड्यूस करता है। इसके अंदर गैस फिल है। देन इस वाली साइड पे ZnS की कोटिंग कर रखी थी। इस वाली साइड पे ZnS की कोटिंग है। इस वाली साइड पे जो है वो ZnS की कोटिंग थी यहाँ। ये ZnS की कोटिंग इसलिए कराई जाती है ताकि कोई अगर पार्टिकल्स कोई रिलीज हो रहे हैं एक साइड से दूसरी तरफ मूव हो रहे हैं तो वो डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ZnS जो लगाया गया है, ZnS की जो कोटिंग है, ठीक है, जो ZnS स्क्रीन लगाई गई है वो सिर्फ इसलिए लगाई गई है ताकि कोई पार्टिकल अगर एक साइड से दूसरी साइड ट्रैवल कर रहा है तो उसको डिटेक्ट कर सकें। अब इसमें हुआ क्या, इसमें दो केसेस हुए। पहला, एक नॉर्मल कंडीशन पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा गया और एक दूसरा करा गया लो प्रेशर पे। जैसे जो केस था उसमें देखा जाए, केस फर्स्ट में क्या था, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन मतलब 1 atm प्रेशर। 1 atm प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करा गया तो ऑब्जर्वेशन क्या आया, नो गैस, नो कंडक्टिंग। गैस ने कोई कंडक्शन नहीं करा, कोई करंट का फ्लो नहीं हुआ। याद रखना ये जो सोर्स है वो हाई वोल्टेज सोर्स है। जो सोर्स है वो हाई वोल्टेज सोर्स है। अब दिस साइड आपकी कैथोड एंड दिस एनोड। ये वाला इलेक्ट्रोड आपका कैथोड है और ये वाला इलेक्ट्रोड आपका एनोड है। तो पहले क्या देखा गया, केस नंबर 1 में अगर 1 atm प्रेशर था, नॉर्मल कंडीशन मतलब 1 atm प्रेशर था, तो कोई गैस ने कोई कंडक्शन नहीं करा। गैस नॉट कंडक्टिंग। बट केस नंबर 2 में क्या हुआ, केस नंबर 2, अगर केस नंबर 2 देखा जाए तो उसमें क्या हुआ, प्रेशर को रिड्यूस करा गया। प्रेशर कैसे रिड्यूस करा गया, इस डायग्राम में आप जरा देखो। इस वाले डायग्राम में यहाँ पे वैक्यूम प्लेस है। वैक्यूम क्या करता है, यहाँ से सक्शन क्रिएट करके अंदर की गैस को बाहर निकालेगा। तो यहाँ से वैक्यूम ने क्या करा, वहाँ से गैस को रिमूव कर दिया। अगर गैस रिमूव होगी तो गैस अंदर वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करना कम कर देगी। तो वैसे करके प्रेशर रिड्यूस करा गया। तो सेकंड केस था प्रेशर रिड्यूस करके, लो प्रेशर। और लो प्रेशर पे क्या देखा गया, गैस कंडक्टिंग।
लो प्रेशर पे क्या देखा गया, गैस कंडक्ट कर रही है, गैस कंडक्टिंग, ये चीजें देख। पर साथ ही साथ और भी चीजें ऑब्जर्व करी गई, जैसे जो ये जो सेटअप है आपका, इस सेटअप में ZNS के पीछे, मतलब जो एनोड के पीछे जो ZNS स्क्रीन है, वहां पे ग्रीन कलर का लाइट ग्लो करने लगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का लाइट ग्लो करने लगा लो प्रेशर पे। तो इसका मतलब, और सर्किट कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे कोई सर्किट, बीच में कोई कनेक्टिविटी है नहीं, ठीक है, यहाँ पे बीच में कोई कनेक्टिविटी है नहीं, हाई वोल्टेज अप्लाई कर रखा है आपने। पर इलेक्ट्रॉन को सर्किट कंप्लीट होगा तभी तो यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सर्किट कंप्लीट करना है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंप्लीट होना चाहिए, तो वो कंप्लीट हो नहीं रहा है, सर्किट कंप्लीट हो नहीं रहा है। अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा तो यहाँ पे ये कंडक्ट कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे गैस के ऊपर ही परफॉर्म कर रहे थे, तो उन्हें पता लगा कि ये बीच में ब्लैंक होने के बावजूद भी सर्किट कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब कैथोड साइड से कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहे हैं एनोड की तरफ, कोई पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहे हैं एनोड की तरफ। तो उस टाइम इसको नाम दिया गया कैथोड रेज। क्यों दिया गया, क्यों कैथोड की तरफ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं और एनोड की तरफ मूव हो रहे हैं। और एनोड में, एनोड भी जो था वो परफोरेटेड था। परफोरेटेड मतलब यहाँ पे इनमें छेद थे, छोटे छोटे छेद थे, मतलब जो छलनी टाइप का जो होता है उस टाइप का कुछ था। तो इन छेद के बीच में से वो इलेक्ट्रॉन, उस टाइम इनको कैथोड बोला गया था, जो कैथोड रेस थे वो ZNS को हिट कर रहे थे, और ZNS को हिट कर रहे थे तो ग्रीन कलर की लाइट वहाँ पे इमिट हो रही थी, ऐसा। तो उस टाइम जो प्रॉपर्टीज बताई गई, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में जो प्रॉपर्टीज देखी कैथोड रेज की, उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसी के ऊपर जनरली जो देखा गया है वो क्वेश्चन आ जाते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऐसा करके, और 4 स्टेटमेंट दे देते हैं कैथोड रेज के बारे में। तो अभी अपन जरा देखते हैं आगे। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रेज। तो जो प्रॉपर्टीज थी वो जरा देखते हैं। जो पहली प्रॉपर्टी है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जो डिस्चार्ज ट्यूब है, जो एक्सपेरिमेंट में ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें क्या होता है, जो कैथोड रे होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो जो पहला पॉइंट है वो है, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स एनोड, टूवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ वो मूव होती है, टूवर्ड्स एनोड विथ हाई वेलोसिटी, वो काफ़ी हाई वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, विथ हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी। सेकंड, अगर मान लो इस एक्सपेरिमेंट में, जो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, अगर इसमें बीच में मैं कोई एक पैडल पैडल लगा दूं, पैडल व्हील लगा दूं, ठीक है, कोई सा भी कोई व्हील लगा दूं मैं इसमें, ठीक है, थोड़ा मासलेस होना चाहिए, ठीक है, काफ़ी कम मास वाला होना चाहिए, है ना। अगर मैं उसे प्लेस कर देता हूँ इस पे, तो क्या होता है, इसके रास्ते में जो कैथोड रे का जो पाथ है उसमें बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, इसकी इमेज इस वाली साइड, एनोड साइड बनेगी। क्यों बनेगी, क्यों, यहाँ पे अगर बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी इमेज इधर बनना तय है, तो यहाँ पे वही है, इमेज बन के आएगी। तो वो चीज भी देख लेते हैं, वो भी एक प्रॉपर्टी में आ रहा था पार्ट। इस शेडो, a shadow of metallic object, metallic object placed in, placed in the path, placed in the path is cast on the wall, on the wall opposite to
अपोजिट टू कैथोड, जो कैथोड के अपोजिट वाली वॉल होगी उसमें शेडो बन के आएगी। अपोजिट टू कैथोड, जो कैथोड के अपोजिट होगी उस वाली की बात कर रहा है। नेक्स्ट अगला वाला पॉइंट जरा देखते हैं, ठीक है। दे शो ड्यूअल नेचर, दे शो ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर मतलब ये आपका वेव नेचर भी शो करता है तो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। दे शो ड्यूअल नेचर, पहला है जैसे इसमें से वेव नेचर, ये वेव नेचर भी शो करते हैं, वेव नेचर प्लस पार्टिकल नेचर, दोनों नेचर शो करते हैं, पार्टिकल नेचर, ये चीज़ें ये शो करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी प्रॉपर्टीज थी, वो जरा देख लेते हैं। जो अपन ने बीच में एक बात करी, ग्रीन कलर की एक लाइट एनोड के पीछे ग्लो करने लग जाती है, तो उसको भी जरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ग्रीन लाइट ग्लो, ग्रीन लाइट ग्लो, green light glow when they strike, when they strike, when they strike the ZNS, when they strike ZNS, जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है उसको अगर वो हिट करेंगे तो वो ग्लो करेगी। एज ए डिटेक्टर है वो, ZNS यहाँ पे जो यूज करा गया है वो एज ए डिटेक्टर यूज करा गया है। कोई पार्टिकल अगर एक साइड से दूसरी साइड रिलीज होते हैं तो पता कैसे करेंगे, तो ZNS की मदद से पता करेंगे। ZNS स्क्रीन behind the anode, behind the anode, behind the anode। Next, they show heating effect, heating effect। अब ये हीटिंग इफेक्ट वैसे ही पता करा था इन्होंने, जैसे क्या करा था, ये जो सेटअप है अपना, जो पूरा सेटअप था, इस सेटअप में क्या करा था, बीच में कोई पैडल लगा दो, कोई ऑब्जेक्ट लगा दो, मेटेलिक ऑब्जेक्ट। तो जब कैथोड रे ट्रैवल कर रहे थे लेफ्ट साइड से राइट की तरफ, तो वो इस मेटेलिक प्लेट को हिट करेंगे। अगर वो मेटेलिक प्लेट को हिट करते हैं तो कुछ टाइम बाद ये मेटेलिक प्लेट इनको क्या दिखती है, हीटअप होती हुई नजर आती है, कि वो गर्म हो गए। ठीक है, तो ये एक तरह से उसकी पहचान भी थी कि इसमें पार्टिकल नेचर भी होता है, तो पार्टिकल नेचर के लिए भी ऐसे ही पता किया गया था। तो इसमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है कैथोड रेज में। देन और भी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे they are deflected, they are deflected, they are deflected in electric field as well as magnetic field, electric field and magnetic field, magnetic field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही डिफ्लेक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है वो भी जरा देख लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी सही है। जो कैथोड रे होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस होता है, कि ऐसा नहीं कि आप गैस चेंज कर रहे हो तो कैथोड रे चेंज हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन ही है, तो कैथोड रे जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है गैस पे। ठीक है, कि गैस जो है, आपने जो डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली है, जो फिल करा है, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। द द कैथोड रे, कैथोड रे इज independent, the cathode ray is independent of gas,
इन गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर जो गैस होगी उससे इंडिपेंडेंट है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप गैस चेंज करो तो भी कैथोड रे वैसी ही मिलने वाली है आपको। तो ये वाली प्रॉपर्टीज देखने को मिली थी उसके अंदर। और जो एक पार्ट देखा गया, जो एक्सपेरिमेंटली जो डेटा निकाला गया, वो था E/M रेशो। वो भी एक अच्छा फैक्टर है जिसके ऊपर चीज़ें पूछ ली जाती है कई बार, तो वो भी एक जरा देख लेते हैं इसी में, इसी पॉइंट में, प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी में वो देख लेते हैं, लास्ट वन। they have they have same E/M रेशो। उसका जो E/M रेशो होता है वो सेम होता है irrespective to the nature of gas, जैसे अभी पहले बात करी। they have same E/M रेशो irrespective irrespective to the to the nature of to the nature of gas present 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 in discharge tube। जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है, जो डिस्चार्ज ट्यूब है, उसमें जो गैस प्रेजेंट है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहे गैस कितनी भी चेंज कर लो, कुछ भी कर लो, उसका E/M रेशो फिक्स आना है, तो वो फिक्स आना है, वो चेंज नहीं होगा। देन नेक्स्ट, दे हैव, जो कैथोड रे था उनके लिए है, दे हैव चार्ज इन मल्टीपल they have charge in multiple of 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। इसके मल्टीपल में था वो। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म पे थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ओके।